बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और इसी बीच इंदौर में छठ पूजा का रंग भी राजनीति में चढ़ गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघदूत गार्डन में हजारों पूर्वांचल वासियों के साथ छठ पूजा में शामिल होकर न सिर्फ आस्था को नमन किया बल्कि चुनावी रणनीति का एक बड़ा संकेत भी दे दिया। छठ पूजा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी को सीधे बिहार की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में छठ पूजा में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी, आस्था और सियासत का संगम। पूर्वांचल वोट बैंक को साधने की कोशिश में मोहन, इंदौर से बिहार के चुनावी समीकरण साध रहे मोहन। बिहार चुनाव से जुड़ा बड़ा सियासी संकेत। छठ अब केवल पूर्वांचल नहीं, भारत की एकता का प्रतीक। आस्था, श्रद्धा और शुद्धता के प्रतीक छठ पूजा का पर्व आज पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तीसरे दिन संध्या बेला में हजारों श्रद्धालु अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इंदौर के मेघदूत गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ छठ घाट पर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही घाट पर मौजूद पूर्वांचलवासी श्रद्धालु भावुक हो उठे और माहौल में आस्था के साथ राजनीति की हलचल भी दिखी। बिहार में चुनावी हलचल के बीच इंदौर में छठ में शामिल होना एक सधा हुआ राजनीतिक कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में बसे लाखों पूर्वांचल वासी हर चुनाव में प्रभावशाली वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में छठ पर्व पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति इस वोट बैंक को साधने की सीधी रणनीति के रूप में देखी जा रही है। हमारी माता बहनों के लिए भी करें, जो अभी भी ये भी एक त्योहार का आनंद है। सूर्यनारायण देवता हमारे लिए जीवन प्रदाता है, ऊर्जा दाता है। हमारी सृष्टि का, इस चराचर जगत का जीवन कैसे पाते हैं तो सूर्य देवता से पाते हैं। ऐसे में सूर्यनारायण देवता की दोनों तरह की पूजा, अभी डूबते हुए का और कल सवेरे, परसों ना, कल सवेरे सूर्योदय के समय पूजा करते हुए क्या बनाते वो बढ़िया खाते, हम भी जाते हैं। ठकुआ मैं भी जाता हूँ हमेशा। भाई साहब उज्जैन में भी विक्रम विश्वविद्यालय के कैंपस में सभी अपने बिहार के भाई बहन उनके साथ वो आनंद लेते हैं। और बिहार से मालवा का संबंध 1000 साल पुराना है। बिहार जो भोजपुरी भाषा बोलता है, ये राजा भोज समय के साथ यहाँ आक्रमण हुआ तो बिहार अपने बनारस से ऊपर के उस पूर्वांचल के हिस्से में गए तो भाषा भी लेके गए और फिर भाषा ऐसी अपनाई कि आनंद आ गया। बिहार का हमारा संबंध और मजबूत हो गया राजा भोज की भोजपुरी उसके समय से। और वैसे तो विक्रमादित्य के काल के पहले भी सम्राट अशोक 10 साल तक मालवा के गवर्नर उज्जैन से अपनी व्यवस्था चलाते थे। उनके पिताश्री उस काल में 2 महाजनपद होते थे, एक अवंती जनपद और एक हमारा पाटलिपुत्र। वहां से सम्राट बैठ करके पूरी शासन के सूत्र चलाते थे। ऐसे में यह हजारों साल पुराने हमारे रिश्ते को मजबूत करने वाला माँ अहिल्या माता की नगरी, आज यहाँ से जो आशीर्वाद बहनों का मिल रहा है, मेरी अपनी ओर से छठ महोत्सव के अवसर पर क्या ठाकुर साहब ठाक के आ रहे थे और बिल्कुल अंदाज के साथ जोरदार अभिनंदन ठाकुर साहब के लिए भी और माननीय मंत्री कैलाश जी भाई साहब जिनके देखो आप बताओ, ऐसा लगता है 20 साल के हैं, क्या जोरदार
आवाज की बुलंदी और वो स्टाइल, क्या डांट के अंदर ताली बज रही, ऐसा लग रहा है कि हाँ, बिहार का आदमी दिल का साफ होता है और मुंह पे बेबाक बात करता है, उसकी आनंद ही अलग होता है, उसकी मिठास भी है, आनंद भी है, ऊर्जा भी है। और पूर्वांचल का ये हिस्सा जब जब भी आनंद के साथ आगे बढ़ा, पूरा देश झूमने का मौका देता है। हर काल में, हर परिस्थिति में ये पूर्व की तरफ से आने वाली सारी कठिनाइयों को अपने सीने पे झेलते हुए पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना करने वाला बिहार एक बार फिर बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसा समय बदला है, हमारी संस्कृति पे गौरव करने का जो मौका मिल रहा है, परमात्मा करे ये और बढ़ता जाए। मेरी अपनी ओर से छठ महोत्सव की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए छठ मैया की। महिलाओं ने कहा कि छठ अब केवल पूर्वांचल का पर्व नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत की एकता और लोक आस्था का प्रतीक बन चुका है। इस बार इंदौर में छठ पर्व पहले से कहीं अधिक भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। जाता है। आज आप देख रहे हैं देश में नहीं विदेशों में भी जहां हमारी संस्कृति और हमारे परिवार के लोग हैं, वो सब इसको उत्साह से मना रहे हैं। ये महोत्सव पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है। सबसे पहले सूर्य की आराधना, सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, खुशी के साथ ये पर्व मनाया जाता है। अधिकांशतः इस पर्व में उन पूजन सामग्री का प्रयोग किया जाता है जो जूठा नहीं होता है। अगर गेहूं भी धो के सुखाए गए हैं तो चिड़िया का मतलब चोंच भी उस पर नहीं लगा होना चाहिए, इतनी साफ गोशी होती है। केले का पौधा, केले का इसमें उपयोग किया जाता है, जिसको कि किसी बीज से नहीं उगाया जाता है, वो स्वतः अपनी जड़ से उगता है। तो झूठन या कुछ भी थोड़ी सी अपवित्रता नहीं है। साथ में प्रकृति की पूरी तरह से पूजा है। डूबते हुए को कोई सलाम नहीं करता है, लेकिन हमारी पूर्वोत्तर संस्कृति कहती है जो डूब रहा है उसे भी सलाम है। उसके बाद दूसरा अध्याय जो होगा वो उगने का होगा। और इसी तरह से लाइफ में छोटी चीजें आना और फिर उसके बाद आगे चीजें बढ़ना, ये दोनों का संकेत भी ये पर्व देता है। बाकी सारा विवरण तो आपको हमारे ठाकुर जी ने बताया ही है। 20वां वर्ष पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइजर, आज हमारे कार्यकर्ता इतना खुश हैं कि 35 साल की मेहनत ऐसी रंग लाई है कि पूरा मध्य प्रदेश प्रशासन जो है 3 दिन से यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ पा रहे हैं। चूंकि बिहार दिवस 22 मार्च 2025 को उन्होंने 3 तालाबों की घोषणा जो छठ मेले के रूप में विकसित करने के लिए किया है, उसी का आकलन करने के लिए देखने आ रहे हैं कि इसका क्या महत्व है, कैसा है। और आप लोग पिछले 35 साल से इसको पूरे इंदौर शहर का, मध्य प्रदेश को दिखा रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासियों को शुभकामना छठ की देता हूं, अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि जिस तरह से इंदौर में गणेश पूजा, नवरात्रि और अन्य पर्व सब लोग मिल करके मनाते हैं, आइए भारतीय संस्कृति में और पूर्वोत्तर की संस्कृति को अपने साथ देखिए, सुनिए, करिए और उसमें शामिल होकर आस्था की डुबकी लगाइए। यही हमारा निवेदन है पूरे इंदौर वासियों से। हमारे साथ में हमारी भावना चौधरी जी आई हुई हैं। आप रेलवे में कमर्शियल अधिकारी हैं, उनके साथ में पतिदेव चौधरी जी भी हैं। आप लोग भी आइए, आकर के अपनी बात इनको बताइए प्लीज। छठ पूजा पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी ने सियासी पारी को और बढ़ा दिया है। आस्था के मंच से निकला ये संदेश साफ है, भाजपा अब बिहार के चुनावी मौसम में इंदौर की सरजमी से भी समीकरण साधने में जुटी है। एक तरफ परंपरा, दूसरी ओर रणनीति, और छठ पर्व दोनों के संगम का साक्षी बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।